नमस्कार दोस्तों। दोस्तों ये विलोम शब्द की चौथी क्लास है। 3 क्लासेस हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें से हम लोगों ने देखा विलोम शब्द के हम लोग क्या कर रहे थे, अर्थ भी देख रहे थे, जिससे हम लोग को आसानी हो रही थी याद करने में। और कहीं न कहीं आगे चल के विलोम शब्द रिपीट हो रहे थे और रिपीट होंगी भी आगे चल के ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग 2-4 क्लास करने के बाद से देखेंगे, ज़्यादातर विलोम शब्द रिपीट होंगे। रिपीट करने से क्या होगा कि हम लोग को सारी चीज़ें कवर हो रही होंगी, सारे विलोम शब्द कवर हो रहे होंगे और उनकी प्रैक्टिस भी हो रही होगी, जो हम लोग को एकदम याद हो जाएँगे। जो पेपर में अगर आता है, तो हम लोग बहुत आसानी से उसको अटेम्प्ट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग पर्यायवाची करेंगे, विलोम शब्द खत्म करने के बाद से, उसको भी हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे। ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन-सा शब्द उदय का विलोम है? कौन-सा है? डूबना है कि अप्रकट है, परोक्ष है कि अस्त है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा अस्त होगा। उदय का विलोम क्या होता है? अस्त होता है। अब उदय का मतलब भी हम लोग को पता होना चाहिए। उदय का मतलब होता है उगना, ठीक है? यहाँ सूर्य जहाँ से सूर्य उगता है उसे उदय कहते हैं, ठीक है? अस्त माने क्या होता है? डूबना होता है। क्या होता है? डूबना, ठीक है? अस्त मीन्स क्या होता है? डूबना होता है। तो इसका मतलब हम लोग को पता चल गया अस्त और उदय का। चलिए अब यहाँ पे आपको एक कन्फ्यूज़न हो रही होगी कि भाई यहाँ पे डूबना है, यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर ए में भी डूबना है, तो उदय का डूबना क्यों नहीं हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है? उदय का हमेशा अस्त ही होता है। अगर उगना का पूछा होता ना, तो हम डूबना उसका विलोम करते। ठीक? चलिए, आप देख लीजिए प्रकट का विलोम क्या होता है? अप्रकट का विलोम होता है, प्रकट होता है। ठीक है? प्रकट होता है। ठीक? पता ही है आपको प्रकट अप्रकट का मतलब क्या होता है? चलिए, परोक्ष का मतलब देख लेते हैं क्या होता है? परोक्ष का मतलब क्या होता है देख लेते हैं। परोक्ष का मतलब होता है जो सामने उपस्थित ना हो, जो आँखों के सामने ना हो, ठीक है? जो सामने उपस्थित ना हो, ठीक है? परोक्ष का मतलब ये होता है। इसका विलोम शब्द देख लेते हैं, तो इसका विलोम शब्द क्या होगा? तो प्रत्यक्ष होगा। क्या होगा? प्रत्यक्ष होगा। विलोम शब्द जो सामने हो, प्रत्यक्ष माने सामने होता है, ठीक? समझ में आया? ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन-सा शब्द अतिवृष्टि का विलोम है? कौन-सा है? रेगिस्तान है, आर्द्र है, बाढ़ है कि अनावृष्टि है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा क्या होगा? अनावृष्टि होगा। अब देखिए, अतिवृष्टि का मतलब भी हम लोग को पता होना चाहिए, अनावृष्टि का भी मतलब पता होना चाहिए और बाकी चीज़ों का हम लोग को विलोम पत्र याद होना चाहिए। चलिए, अतिवृष्टि का मतलब क्या होता है? ठीक, याद तो कर लेंगे हम लोग, मगर मतलब भी तो पता होना चाहिए, मतलब क्या होता है इसका? तो मतलब ये होता है बहुत ज़्यादा बारिश होना अतिवृष्टि कहलाता है। इसका अर्थ क्या होता है? बहुत ज़्यादा बारिश होना या वर्षा होना, ठीक है? या फिर कैसे कह सकते हैं या फिर बाढ़ आना, ये भी इसका ठीक, इसका मीनिंग है ये। ये अतिवृष्टि का मतलब है होता है। अनावृष्टि का मतलब क्या होता है? तो अनावृष्टि का मतलब क्या होगा? वर्षा का अभाव या फिर सूखा पड़ना, ठीक है? वर्षा का अभाव होगा या फिर सूखा पड़ना होगा। 1 सेकंड। सूखा पड़ना, ठीक है? आपको ये पता चल गया, अतिवृष्टि का मतलब भी पता चल गया, अनावृष्टि का मतलब भी आपको पता चल गया। अब याद भी रहेगा आपको, बहुत ज़्यादा बारिश होना क्या होता है? अतिवृष्टि होता है, अनावृष्टि का सूखा पड़ना या वर्षा का अभाव, बारिश का अभाव हो गया, ठीक है? क्या कहलाता है? अनावृष्टि कहलाता है। चलिए, अब रेगिस्तान का देख लेते हैं, ठीक? रेगिस्तान का क्या होता है? रेगिस्तान का विलोम क्या होता है? उपजाऊ होता है, उपजाऊ। ये ध्यान रखिएगा, रेगिस्तान का क्या होगा? उपजाऊ होगा, ठीक है? बाढ़ का क्या होता है? बाढ़ मतलब जा समझ जाते हैं आप? समझते हैं बाढ़ मतलब क्या होता है? जहाँ बहुत सारा पानी आ जाए नदी होता, तो वहाँ बाढ़ आ जाती है। तो बाढ़ का क्या होता है? सूखा। विलोम क्या होगा? सूखा होगा, ठीक है? आर्द्र माने क्या होता है? आर्द्र माने होता है नमी होती है, गीलापन होता है, ठीक है? आर्द्र माने गीला होता है, ठीक है? तो इसका क्या हो जाएगा? आर्द्र का विलोम क्या हो जाएगा? तो शुष्क हो जाएगा, शुष्क हो जाएगा। शुष्क माने सूखा होता है, ठीक है? आर्द्र माने गीला होगा, नम होगा। ये लिख लीजिएगा। चलिए देखिए, हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया यहाँ पर।
मगर हम लोगों ने उसके ऑप्शन को भी हम लोगों ने देखा, जिससे हमको कितने विलोम शब्द याद हुए? 4 विलोम शब्द याद हुए, 4 हुए। अगर हम 10 क्वेश्चन कराते हैं तो 40 विलोम शब्द याद हुए कि नहीं हुए? इसीलिए ऑप्शन को भी हम को करते हैं, डिस्कस करते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन-सा शब्द हिंसा का विलोम है? तो हिंसा का विलोम आपको सबको पता है, अहिंसा होता है, ठीक है? शांति का क्या होता है? अशांति का शांति होता है, ठीक है? तो हिंसा इसका सही आंसर हो जाएगा। अग हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन-सा शब्द आरोह का विलोम है? तो यहाँ पे क्या बताना है आपको? आरोह का विलोम बताना है। तो क्या होता है? प्रारोह होता है, अवरोह होता है, समारोह होता है कि निर्मोह होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा अवरोह, ठीक है? हमें आरोह और अवरोह का मतलब भी पता होना चाहिए। इन दोनों का मतलब क्या होता है? तो देखिए, आरोह का मतलब क्या होता है? आरोह का मतलब होता है ऊपर की ओर बढ़ना, ऊपर की ओर बढ़ना। ये होता है आरोह का मतलब, या आप कह सकते हैं विकास। अगर आप विकास कर रहे हैं, तो ऊपर की ओर तो बढ़ रहे हैं, ठीक है? तो वो आरोह का मतलब समझ आ गया। अब अवरोह का मतलब भी देख लीजिए। अवरोह का मतलब क्या होता है? अवनति, अवनति होता है। अब देखो, अवनति का मतलब बताया था ना हमने, गिरावट। क्या होता है? गिरावट, या फिर क्या कह सकते हैं? उतार कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? उतार। अब हम लोग देख लेते हैं कि देखिए, प्रारोह का मतलब क्या होता है? ठीक है, प्रारोह का मतलब भी यही होता है, ऊपर की ओर बढ़ना होता है, ठीक है? इसका भी मतलब यही होता है। अब देखिए, निर्मोह का मतलब क्या होता है? तो पहले निर्मोह का हम लोग विलोम शब्द जान लेते हैं, क्या होता है? निर्मोह का विलोम शब्द होता है मोह होता है, ठीक है? अब मोह का मतलब तो बताने की ज़रूरत है नहीं, मोह का निर्मोह होता है, ठीक? चलिए, बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला है अल्प का विलोम शब्द क्या है? अल्प का यहाँ बताना है, विलोम शब्द क्या है? तो इसका क्या होगा? ज्ञान होगा, कल्प होगा, स्वल्प होगा कि अति होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अति होगा। अल्प का अति होता है। तो अल्प का हम लोग को मतलब भी पता होना चाहिए, वैसे बहुत से लोगों को पता होगा। अल्प का मतलब क्या होता है? तो अल्प का मतलब होता है थोड़ा, थोड़ा होता है, ठीक है? तो इस थोड़े का मतलब अति का मतलब क्या होता है देखिए? अति का मतलब होता है, क्या होता है अति का मतलब? बहुत। नहीं, अगर आप लोग देखिए, ये वर्ड यूज़ भी करते हैं। अगर कोई इंसान बोल रहा होता है, बहुत ज़्यादा बोलता है, तो आपके मुँह से ही बोलता है, "अब चुप हो जाओ, बहुत अति कर रखी है तुमने।" ठीक है? तो बोलते हैं ना, मतलब बहुत अधिक तुमने कर रखा है। तो अर्थ का क्या होगा? अति होगा। अति माने बहुत होता है, ठीक? अब देखिए, ज्ञान का देख लेते हैं। ज्ञान का क्या होगा? विलोम शब्द क्या होगा? तो ये अज्ञान होगा, अज्ञान होगा, ठीक? अब देखिए, स अल्प का क्या होगा? तो इसका क्या होता है? इसका मतलब देखिए तो क्या होता है? इसका मतलब होता है बहुत कम, ठीक? अब विलोम शब्द देख लेते हैं। तो इसका बहुत कम है, मतलब ये बहुत कम है, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? अत्यधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अत्यधिक हो जाएगा, ठीक है? चलिए, समझ में आया आपको? चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्मों में असंगत है। आपको एक ऐसा बताना है, जो तीनों तीन एक तरह के हैं, एक उनमें से अलग है। और वो अलग क्या होगा? वो हमें देखना। देखिए, अमृत का विष होता है। हम विलोम शब्द की बात कर रहे हैं आप। अमृत का विष हम लोग पढ़ चुके हैं, एकदम सही है, ठीक? अनुकूल का प्रतिकूल हम लोगों ने पढ़ा है। देखिए, अब रिपीट हो रहे हैं सब। इसलिए अगर वीडियो की है आपने तो आपको पता होगा कि अनुकूल हमने पढ़ चुके, प्रतिकूल ही पढ़ चुके, अम्लत दिस ये सब पढ़ चुके हम लोग। आयात का निर्यात होता है, ठीक है? ये आयात का निर्यात भी सही है, ठीक? आविर्भाव का, देखिए आविर्भाव का क्या होता है? आविर्भाव का होता है तिरोभाव होता है। अब यही देखिए गलत है यहाँ पर। आविर्भाव का तिरोभाव होता है, हमने पढ़ा है, और मैं अच्छे से आविर्भाव और तिरोभाव करा चुका हूँ। आविर्भाव का ही मतलब हमने बताया है। आविर्भाव का मतलब क्या बताया था हमने वहाँ पे? प्रकट होना बताया था, प्रकट होना बताया था। और इसका विलोम आविर्भाव का क्या बताया था हमने? तिरोभाव बताया था। तिरो तिरोभाव, इसका मतलब क्या होता? अदृश्य,
अदृश्य हो जाना तिरुभाव का मतलब, ठीक है, हमने बताया था। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। तारिभाव का तिरुभाव होता है, विभाव नहीं होता है। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही एक था जो विलोम शब्द नहीं था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से विलोम शब्दों का सही युग्म है। तो ये बताना है, सही बताना है। बाकी 3 गलत दिए होंगे, 1 सही दिया होगा। ठीक, आकुंचन का प्रसारण देखते हैं सही है कि गलत है। अल्पज्ञ का अवज्ञ, सन्मुख का उन्मुख, स्थावर का चंचल। तो इसमें से 3 गलत दिए हुए हैं। आप देखिए, अल्पज्ञ, अल्पज्ञ का बहुयज्ञ होता है, हमने बताया है पिछली वीडियो में। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने इसके बारे में चर्चा की है। अल्पज्ञ हमने बहुयज्ञ बताया है, विलोम शब्द। सन्मुख का, देखिए ये तो गलत हो गया। सन्मुख, सन्मुख माने क्या होता है? सामने होता है। क्या होता है? सामने होता है। सम्मुख कहिए या सन्मुख कहिए, दोनों का मतलब सामने होता है। ठीक है, अब इसका विलोम जो होता है ना सन्मुख का, सन्मुख का होता है विमुख। विमुख होता है। ठीक, तो ये भी, और दिया क्या हुआ है हमारा यहाँ पे? उन्मुख दिया है, तो जो कि गलत है। तो इसकी ये भी आपका सही आंसर नहीं होगा। स्थावर का हमने पहली वीडियो में बताया है आपको। स्थावर का क्या होता है? जंगम होता है। क्या होता है? जंगम होता है विलोम शब्द इसका। इसका मतलब भी बहुत अच्छे से बताया हमने। आप पहली वीडियो देखिएगा, उसमें हमने बहुत अच्छे से बताया है। तो ये भी नहीं होगा। बच गया क्या? आकुंचन का प्रसारण। आकुंचन माने क्या होता है भाई? आकुंचन माने होता है सिकुड़ना। सिकुड़ना। प्रसारण माने फैलना या फैलाना। ठीक है, तो अब देखिए, सिकुड़ना का फैलाना एकदम सही है। तो इसका विलोम शब्द, ये पहला आंसर मेरा सही होगा। क्यों होगा? आकुंचन का प्रसारण होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक का विलोम। आधुनिक का यहाँ पे विलोम बताना। आधुनिक माने क्या होता है? नया होता है, वर्तमान होता है। ठीक है, तो इसका क्या होगा? समीचीन होगा, अर्वाचीन होगा, प्राचीन होगा, समसामयिक होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्राचीन होगा। नया का प्राचीन, प्राचीन में बहुत पुराना। ठीक है, जैसे प्राचीन का इतिहास पढ़ते हैं हम लोग। ठीक, समीचीन में क्या होता है? उचित होता है। उचित होता है। ठीक, समीचीन का उचित होता है, मतलब अब इसका विलोम क्या होता है? असमीचीन होता है। क्या होता है? असमीचीन होता है। अर्वाचीन माने क्या होता है? अर्वाचीन मीन्स भी होता है आधुनिक या नया होता है। क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? आधुनिक या फिर नया। ठीक है, ये होता है अर्वाचीन का मतलब होता है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से विलोम शब्दों का सही एक युग्म है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि 3 ऐसे विलोम शब्द हैं जो गलत दिए हुए हैं, एक इसमें से सही दिया हुआ है। वही हमको चुनना है, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, आपत्ति, विपत्ति, आवर्षण, अनावर्षण, गणतंत्र, जनतंत्र, आदृत, तिरस्कृत। ठीक है, अब इसमें से हमको एक 3 गलत है। अब देखो, आपत्ति का मतलब जो बताओ क्या होता है? आपत्ति का मतलब होता है संकट। अब फिर विपत्ति का मतलब भी क्या होता है? संकट ही होता है। कि कहते नहीं, हमें कोई विपत्ति आ रही है या आपत्ति आ रही है, तो दोनों क्या है? दोनों का मतलब संकट होता है। ठीक है, आवर्षण का मतलब क्या होता है? वर्षा का मतलब वर्षा का ना होना। क्या होता है? वर्षा का, वर्षा का ना होना। अनावर्षण मतलब भी यही होता है। ठीक, तो ये भी सही नहीं होगा। ये भी सही नहीं होगा। गणतंत्र का क्या होता है? तो भाई देखो, गणतंत्र का क्या होता है? राजतंत्र होता है। विलोम शब्द क्या होता है? राजतंत्र। राजतंत्र होता है। ठीक, तो ये भी गलत दिया हुआ है। आदत, आदरत का क्या मीनिंग होता है? तो आदरत का मतलब क्या होता है? तो आदरत का मतलब होता है सम्मान। ठीक है, तिरस्कृत का मतलब क्या होता है? अपमान। तो भाई, सम्मान का अपमान विलोम है? एकदम है। तो आदत का तिरस्कृत एकदम सही है। तो यही युग्म सही है। ठीक है दोस्तों, आपने देखा हम लोगों ने विलोम शब्द को कैसे किया और कितने सारे किए।
तो दोस्तों हम लोग डेली बेस पे बिलोंग सब करते हैं, ठीक है? जिससे क्या होगा कि सारी की सारी जो लर्निंग वाली चीज़ें हैं ना, वो चीज़ें मैं कंप्लीट करा लूँगा आपकी, ठीक? तो चलिए, अब देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये कोई सिर्फ़ यूपीएसआई के लिए, ये कांस्टेबल या जूनियर असिस्टेंट के लिए हो, ये सारे पेपरों के लिए। अब देखिए मैंने आरओ, एआरओ का मेरी वीडियो करने के बाद से सारी आरओ, एआरओ के लिए भी पेपर उठाइएगा, उसको भी सॉल्व करिएगा, देखिएगा हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। ठीक है? तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।